जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 2 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इन्हें अंत तक सुनिएगा और बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। गुरुजी का आदेश है मुझे रोज़ शुक्राना करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा अभी की स्थिति में मैं शुक्राना करूं कैसे। आप सभी संगत को पिछले सत्संग में मैंने अपनी समस्या के बारे में बताया ही है, फिर भी जैसा गुरुजी का आदेश है कोशिश कर रही हूँ। आज मैं सोच रही थी कि रविवार को गुरु पूर्णिमा है तो मैं मंदिर जा पाऊंगी, क्योंकि संगत जी मेरे पैरों में काफ़ी तेज़ दर्द है आजकल। तभी एक ऑटो 777 लिखा हुआ सामने से गुजरा तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी। आगे गुरुजी की इच्छा कि दर्शन देंगे या नहीं, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है शायद अगर शटल मिले तभी मैं दर्शन कर पाऊंगी। बाकी गुरुजी का रोज़ सत्संग करने का आदेश है तो वो मैं कर रही हूँ। मुझे सत्संग बोलने में कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी, माताजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। मेरी समस्याओं के लिए गुरुजी ने आज तो दिखाई है, बाकी उनकी इच्छा। मैं हर रोज़ उनका सत्संग भी करती हूँ, जैसे भी मुझसे बन पड़ता है। आजकल सिर्फ जल प्रसाद, बिस्किट प्रसाद और चाय प्रसाद से कर पाती हूँ। दौड़ भाग में शरीर साथ नहीं देता है ज़्यादा। आज गुरु पूर्णिमा पे मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा सकी, इसके लिए मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। पैरों में बहुत दर्द था। मेरा भांजा बहुत बड़ी साजिश का शिकार दिख रहा है। गुरुजी और माता रानी ही उसे इन सब से बाहर निकालेंगे। मेरे साथ भी मेरे कुछ प्रोफेशनल फिर कोई प्लान बनाकर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनसे भी गुरुजी ही निपटेंगे। उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा तो मैं चुप ही रहती हूँ। मुझसे कोई भूल हुई हो तो गुरुजी, माता रानी और संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी का आदेश है रोज़ शुक्राना करने का, इसलिए मैं रोज़ करती हूँ। लेकिन आज सुबह जब मैं उठ रही थी तो मुझे पैरालिसिस सा फील हुआ। बिल्कुल मेरे हाथ उठ नहीं रहे थे, एक तरफ का शरीर काम नहीं कर रहा था। हार कर मैं मंत्र जाप करने लगी और ईश्वर को याद करने लगी। थोड़ी देर में मैं नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन शरीर में बहुत दर्द था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना माता रानी। फिर मैंने रोज़ की तरह रात में सत्संग किया। आज मेरा पेमेंट एक फंसा हुआ वापस आ गया, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। और मेरी बहन का भी किसी जगह एक पेमेंट फंसा था, वो भी वापस आ गया। दोनों के लिए ही हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। अनंतम शुक्राना। बाकी मैं रोज़ सत्संग कर रही हूँ, जाने कौन कौन से कष्ट हम सबके गुरुजी काट रहे हैं। मेरा हाथ बहुत दर्द सा कर रहा है। जैसे मैंने सुना है कुछ लोगों को पैरालिटिक टाइप अटैक की बात करता है, यानी वो फीलिंग जो मैंने पिछले सत्संग में शेयर की वो पूरी सच्ची थी। पता नहीं कौन कौन से कष्ट गुरुजी काट रहे हैं। गुरुजी और माँ दुर्गा के आदेश से मैं रोज़ शुक्राना शेयर करती हूँ, लेकिन आज समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखूँ। आज मुझे मेरे एक काम का रास्ता गुरुजी ने बना दिया है, जो मैं पूरा होने पर गुरु परिवार के साथ शेयर करूँगी। बाकी मैं रोज़ ही श्रद्धा से जैसे बन पड़ता है सत्संग करती हूँ। मेरे हाथ में एक छोटी गांठ हो गई है, पता नहीं गुरुजी जाने क्या हुआ है। डॉक्टर को जाने के लिए ना मेरे पास समय है, ना अपने काम के बजट के अलावा भी पैसे बचे हैं कि मैं कुछ भी कर सकूं। गुरुजी सब जानते हैं, जो उनकी मर्जी होगी वो करेंगे। कल तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं, लेकिन आज कई सत्संग हुए। सुबह मुझे सपने में सबसे पहले हरे रंग की बटरफ्लाई दिखी, बहुत ही खूबसूरत सीन था, अभी भी आंखों में बसा हुआ है। फिर दूसरे सपने में वैष्णो देवी की यात्रा का प्लान बना रही हूँ। फिर उठकर एक सत्संग सुनते हुए संगत आंटी बता रही थी लोकल वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए अपने शहर में। तो मैं भी लोकल वैष्णो देवी मंदिर खोजते हुए एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर में चली गई, जहाँ हर प्रकार के भगवान के स्वरूप थे। दर्शन करके बहुत आनंद आया। फिर मैं बड़े मंदिर के लिए निकली तो मैं सोच रही थी कि बहुत भूख लगी है और अभी 3-4 दिन से अलग अलग व्रत में भी हूँ और आज भी गुरुवार का व्रत है, तो मंदिर के सिवा कहीं कुछ खा नहीं सकती। फिर मैंने दोस्त की तरह उनसे बात की कि एक बात बताइए, 2 रोटी में मेरा क्या होगा। मैं बहुत सैड थी घर के लड़ाई झगड़ों की वजह से, तो मैं सोच रही थी कि कैसे आप मुझे स्पेशल फील कराओगे आज।
क्योंकि उनके मैसेज आ रहे थे कि 25 तारीख को तुझे बड़े मंदिर आना है और तुझे मेरी एक बेटी ही लेकर आएगी और मैं तुझे स्पेशल फील कराऊंगा। मुझे आज मेरी दीदी बड़े मंदिर लेकर गई। वहां पहुंच के सबसे पहले हमें एक सेवादार अंकल ने बाहर एंट्री पे ही ठंडा जल प्रसाद दिया। फिर तुरंत शटल सेवा मिल गई। उसके बाद दर्शन करते टाइम उनकी समाधि स्थल के कपड़े का रंग मेरे बालों के बैंड से मैच करता हुआ हल्का नीला था। फिर मैं दरबार में बैठी तो मैंने ध्यान दिया कि येलो और रेड का कॉम्बिनेशन था। आज मैंने 2 दुपट्टे डाले थे, एक येलो और एक रेड, और वैसा ही दरबार था। जबकि गुरुवार को तो दरबार पीला या ऑरेंज ही होता है। फिर हम लंगर के लिए जहाँ गए वहाँ आज पूछ कर बार बार लंगर परोसा जा रहा था। जब तक पेट अच्छे से नहीं भर गया तब तक सेवादार अंकल लोग खिलाते रहे। लंगर में खीर प्रसाद, आलू प्रसाद, चटनी प्रसाद, छोला प्रसाद और रोटी प्रसाद था। मुझे लगा जैसे सामने स्वरूप से गुरुजी मुझे ही देख रहे हों कि क्यों पुत्र, अब ठीक है या कुछ और भी खाना है। फिर लास्ट में मैंने जैसे ही सोचा कि काश थोड़ी खीर और मिल जाती तो सेवादार अंकल ने ढेर सारी खीर, आलू और 2 रोटी प्रसाद और दे दी। मैंने बहुत शुक्राना किया और पूरे मन से लंगर किया। करते करते मैंने सोचा कि जो गुरुजी मेरा इतना ख्याल रखते हैं वो कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, इंतज़ार करवा रहे होंगे तो कुछ बात होगी। फिर बाहर आकर हम लोगों ने जल प्रसाद लिया और स्वरूप की लाइन में लग गए, जहाँ की मुझे चरण स्वरूप ब्लेस हुए। फिर मैंने सोचा स्वागत तो फूलों से होता है, फूल कहाँ मिलेंगे, तो सिग्नल पे ही हमें बहुत सारे फूल गुलदस्ते उचित पैसे में मिल गए। और फिर घर आकर हमने कड़ा प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद और जल प्रसाद रख कर सत्संग किया। आज दिन में मेरी बहन ने भी सत्संग किया था, जिसमें गुरुजी ने हम दोनों से रिलेटेड सत्संग सुनवाए थे। सच में हम तो कुछ भी नहीं है ईश्वर के सामने। गुरुजी का आदेश है रोज शुक्राना करने का, तो मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। आज गुरुजी ने मुझे उम्मीद की किरण मेरे सभी कामों के लिए दिखाई है, जो कि मैं काम होने के बाद शेयर करूँगी। गुरुजी का आदेश है तो मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैं अपने घर मायके जाने की सोच रही थी, क्योंकि इस समय मैं अपने NCR वाले रेंटल में हूँ भांजे की समस्या की वजह से, और अपनी बहन को भी यहीं ले आई हूँ। लेकिन पता नहीं शायद गुरुजी भेजना नहीं चाहते थे, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। फिर मुझे 3 सत्संग के निमंत्रण दिखाई दिए, जिनमें से एक का आज ही निमंत्रण था, तो वो मैं जा नहीं पाई तबीयत की वजह से। फिर मेरी बहन ने घर में ही सत्संग किया और अभी रात में मैंने भी रोज़ की तरह सत्संग किया। कल अमृतवेला वाले सत्संग में जाने का सोच रही हूँ, बाकी ईश्वर की इच्छा। कल मुझे YouTube पे एक सत्संग का निमंत्रण दिखाई दिया था। गुरुजी का आदेश था कि मैं सत्संग का निमंत्रण भेजूंगा, तुझे आना है। तो संगत जी मैंने जाने का फैसला किया। वो अमृतवेला सत्संग था, सुबह 5 से 7 का। मैं पता निकाल के वहाँ पहुँची तो मैं देख के हैरान रह गई कि गुरुजी ने सेम टू सेम मेरे कुर्ते ब्लू कलर का चोला पहना हुआ है और उनका स्वरूप रेड कलर के चोले वाला रखा है, जो कि मेरे दुपट्टे का कलर था। मैंने उनका बहुत शुक्राना किया। फिर वहाँ मुझसे गुरुजी को भोग भी लगवाया गया। मेरे माथे पे गुलाब की पंखुड़ी लग गई थी माथा टेकते वक्त, जो सबने कहा कि ब्लेसिंग है। फिर मुझे ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग मिली। गुरुजी कई दिन से बोल रहे हैं शिव पुराण पढ़ने को, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। आज उन्होंने संगत आंटी से भी कहलवा दिया कि शिव पुराण पढ़ो और ना पढ़ सको तो सुनो, और मुझे लिंक भी भिजवा दी। शुक्राना गुरुजी। फिर घर आकर मैंने आज भी रोज़ की तरह सत्संग किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का आदेश है रोज़ शुक्राना करने का, तो मैं आज शुक्राना शेयर कर रही हूँ। आज मैं थोड़ा सा दुखी हो गई कि भगवान आप कुछ नहीं कर रहे हो। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तुझे भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे होते हुए हार मत मान। फिर मैंने उनको सॉरी बोला। गुरुजी ने 2 दिन पहले ही मुझे मटर पनीर और धनिया की चटनी का भोग लगाने को बोला था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। शायद वो तभी कुछ बोलते हैं जब उनको भविष्य की तकलीफ़ का अंदाज़ा हो जाता है। आज उनका ये भी मैसेज आया कि आपने खाने पीने का ख्याल रख, बहुत कमज़ोर हो गई है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। आज मैं बड़े मंदिर भी गई थी, लेकिन मुझे ज़्यादा चला नहीं जा रहा था। शरीर में ताकत नहीं महसूस हो रही, दिल भी बहुत टूटा हुआ सा है। अब सब कुछ गुरुजी को ही देखना है। मेरे बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब है और बहुत से काम भी मेरे अटके हुए हैं, सब भगवान को ही करने हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना ये है कि आज मुझे सुबह सपना आया चने बनाने का गुरुजी के भोग के लिए। फिर मैं कंफ्यूज थी कि क्या पता सच्चा है कि नहीं। फिर मेरी बहन को सत्संग में सुनने को मिला कि चना और कुछ मीठा बनाने को, तो फिर उन्होंने बनाया और हमने साथ में भोग लगाया। संगत जी, मैं कल से बहुत बीमार थी
और इसलिए आज भी उठने की हिम्मत नहीं थी, तो मैं आज सत्संग में भी लेटी रही। बाकी गुरुजी बहुत हौसला और उम्मीद तो बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे मेरे काम होंगे सब कुछ मैं शेयर करूंगी। जय गुरुजी। आज गुरुजी का आदेश था तुलसी माता को घर लाने का, तो मैं लेके आई। रोज शाम को जोत लगाने का, तो वो मैं करूंगी। उन्होंने आज गुलाब जामुन का भोग लगाने को कहा था, तो वो मैंने किया। उन्होंने बहुत पहले मुझे बोला था कि गरीबों को चाय पिला देना, पर मैं नहीं कर पाई थी। फिर मैं सोच रही थी कि क्या गार्ड अंकल को चाय दे दिया करूं, तो अंकल खुद ही बोले कि चाय पिला दिया करो। बस फिर मुझे बहुत खुशी हुई। आजकल दोनों दिन मैंने उन्हें ही चाय दी। अब कुछ पॉजिटिव वाइब्स तो मिल रही हैं, बाकी ईश्वर की इच्छा। आज गुरुजी का मैसेज आया कि देख रहा हूँ कोई भी शुक्राना नहीं कर रहा है, तो मैं अभी शुक्राना शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे भांजे को झूठा केस लगा के जेल भेजा गया है और उसका बेल भी एक बार रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन कुछ नई उम्मीद भी ईश्वर ने दिखाई है। संगत जी, गुरुजी ने ही मेरे दिल में विचार डाला है शायद कि मैं गुरुजी परिवार से ये साझा करूं कि केस डालने वाला लड़का खुद फौजी का बेटा है, लेकिन जैसा सुनने में आया है कि उसने किसी के कहने से झूठा केस डाला है। वैसे तो एफआईआर में ही कई गलतियां हैं, लेकिन वही है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता एक निर्दोष परेशान हो रहा है। मेरे भांजे की पसली उसी घटना में टूटी हुई है, लेकिन उसको कोई इलाज नहीं मिल रहा, उल्टा जेल में काम करवाया जाता है। अगर कोई फौजी हो जो कि उस लड़की को समझा के समझौता करा सके, कोई गुरु संगत हो, तो कृपया प्राची आंटी से मेरा नंबर लेके मुझे संपर्क करें। कोई ये ना समझे कि मैं मेरा भांजा है उसको इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ, बल्कि उसको साजिशन फंसाया जा रहा है इसलिए कर रही हूँ। वो एक सिंपल सीधा और दुबला पतला लड़का है और शिकायत करने वाला खुद जिम ट्रेनर है जो अच्छी खासी ताकत रखता है, जिसके घूंसे से मेरे भांजे की पसली टूटी। इसलिए कृपया हो तो मेरी मदद करें। भांजे के घर में सिर्फ उसकी माँ है और कोई नहीं है। बाकी गुरुजी तो हर पल मेरे साथ हैं, वरना मैं जी कहाँ पाती। वो मुझे बहुत कुछ समझाते रहते हैं, एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह। आजकल मुझे कैंसर रिलेटेड बहुत सत्संग सुना रहे हैं। मेरे हाथ में एक गांठ है, पता नहीं किस चीज़ की है, लेकिन गुरुजी जाने, ठीक उनको करना है। मुझे जीवन में सच्चा प्यार तो मेरे गुरुजी से ही मिला है। वो बोलते हैं माँ पियो की सेवा किया कर, मैं तो तुझे खुद ही ब्लेस कर दूंगा। गुरुजी ने मुझे हर काम की उम्मीद तो बहुत दिखाई है, बाकी उनकी इच्छा। मेरे पापा की 2 बार एक्सीडेंट से उन्होंने रक्षा की है, बहुत शुक्राना। मैसेज आया कि देर लगाने का मतलब कभी कभी तेरी बड़े हादसे से रक्षा करना भी होता है। अनंतम शुक्राना। बाकी जो भी वो करते हैं कहते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ करने की। शेष के लिए उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। मुझे अक्सर तितली रूप में दर्शन होते ही रहते हैं। बाकी बहुत सी बातें हैं, कुछ अरदास है और कुछ शायद गुरुजी बिना मांगे भी दे दें, तो मैं अपना बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी के आदेश से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरुजी तितली रूप में अक्सर दर्शन देते हैं। आजकल पता नहीं मेरे कितने कष्ट वो काट देते हैं। अनंतम शुक्राना। मुझे आज मधुमक्खी रूप के भी दर्शन हुए। आज मुझे मैसेज आया कि तेरे पैर का कष्ट मैंने छोटे में ही काट दिया। संगत जी, पिछले हफ्ते बुधवार के दिन मैं मंदिर में थी तो मेरा पैर फिसल के मुझे चोट आ गई थी लेफ्ट साइड। आज गुरुजी ने मुझे एक अंकल का सत्संग सुनवाया जिनके लेफ्ट साइड में मेरे जैसे ही चोट लग के फ्रैक्चर हुआ था। अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मेरा कष्ट छोटे में टाल दिया, क्योंकि बाहर 2 बड़ी बड़ी तितली दिखी थी और उनका मैसेज भी था कि 2 दिन भारी हैं, और अभी मैसेज आया कि 3 दिन भारी हैं। इससे पहले भी मेरे मंदिर में शनिवार को 450 रुपये खो गए थे जो मैं साथ ले गई थी। कोई बड़ा नुकसान उन्होंने छोटे में काट दिया। संगत जी, मैं मोबाइल और पर्स गाड़ी में ही छोड़ के गई थी, वरना वो भी जाता। गुरुजी का 2 दिन पहले मैसेज आया कि मैंने तुझे मोबाइल ब्लेस किया है। इसका मतलब मोबाइल बचाने से था, क्योंकि पहले भी 2 बार शनिवार के दिन मेरे मोबाइल खो चुके हैं। अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा बहुत बड़ा रुका हुआ काम जो उन्होंने पिछले शनिवार हमारी ही शर्तों में करवा दिया। हम एक प्लॉट लेने की कई दिनों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर दूसरा बुक करने के बाद भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद आखिर वो काम हुआ। जब मैं उस प्लॉट के पेपर चेक कराने जा रही थी, तभी मुझे चेक करने वाले के लैपटॉप में गोल्डन ओम दिखा था और बहुत अच्छी खुशबू भी आई थी। गुरुजी के मैसेज भी आए थे कि मैं गोल्डन ओम में दर्शन दूंगा और खुशबू से ब्लेस करूंगा। अनंतम शुक्राना। फिर हमारा काम भी हो गया। हालांकि अभी उनका चेक क्लियर होने में कुछ दिक्कत है, लेकिन भगवान वो भी ठीक कर देंगे और उनको कुछ पैसा भी देना है वो भी दे देंगे, ये मुझे उम्मीद है। अनंतम शुक्राना मेरे ईश्वर का। मेरे भांजे के केस में भी नई उम्मीदें तो दिख रही हैं, बाकी ईश्वर की इच्छा।
कृपया आप सब भी उस निर्दोष बच्चे के लिए अरदास करें। गुरुजी ने मुझे कई दिन पहले ही सफ़ेद रसगुल्ले का भोग लगाने को बोला था, लेकिन मैं भूल गई थी। कल जैसे ही मैंने याद आते ही अचानक से भोग लगाया, क्योंकि दुकान वाले अंकल ने पूछ लिया कि हल्दीराम का रसगुल्ला भिजवा दूं क्या, तो मैंने तुरंत हाँ करके आते ही भोग लगाया। भोग लगा के मैंने प्रसाद लिया। वैसे ही एक काम जो कई दिनों से अटका था वो हो गया, जो भांजी के केस से संबंधित है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने टेलीपैथी से बताया कि उन्होंने मेरे बच्चों और मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस की है। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मुझे आज कड़क आदेश है कि शुक्राना शेयर करना ही है और अगले 7 दिन शेयर करना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का आदेश है कि मुझे रोज शुक्राना 7 दिन तक करना है, तो मैं आज अपने तीसरे दिन का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। आज तो बिल्कुल गुरुजी ने कमाल ही कर दिया। कुछ ऑफिसर्स जो सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, आज उन्होंने न केवल बात की बल्कि पूरी मदद का आश्वासन भी दिया और बहुत से नए रास्ते गुरुजी ने खोल दिए हैं। अनंतम शुक्राना। आज थोड़ी तबीयत भी खराब थी, तो मैं सोच रही थी मंदिर जाऊं कि नहीं। मैं हर शनिवार को जाती हूँ। सोच ही रही थी, मेरे घर पे रिक्शे वाला आकर बोला कि दीदी मंदिर तो नहीं जाना आज। मैंने कहा हाँ जाना है। फिर मैं गई और अचानक बहुत तेज़ बारिश हुई आते हुए और मैं पूरी भीग गई। गुरुजी बोले थे 3 दिन भारी हैं तो रक्षा तो उनको ही करनी है, हम सभी की। संगत जी, आज मैं अपने चौथे दिन का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और हाथ बिल्कुल खाली था। थोड़े पैसे भी ब्लेस किए। आगे भी अच्छी उम्मीदें दिखा रहे हैं। सच है, दुनिया में चाहे कोई कुछ करे, दुनिया का मालिक कभी धोखा नहीं दे सकता। आज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने का 5वां दिन है। आज मेरी बेटी को हल्का सा करंट लग गया, लेकिन गुरुजी ने रक्षा की। उनका मैसेज आ रहा था कि 3 दिन भारी हैं, बच्चों पे भी कष्ट है, लेकिन पता नहीं कौन सा कष्ट छोटे में काट दिया। दिन भर भी काफ़ी परेशान रही। फिर पूजा के लिए पास के ही मंदिर गई तो लौटने के समय पूरी भीग गई। ऐसा इस शनिवार भी हुआ था कि अचानक से तेज़ बारिश हुई और भिगा के ही मानी। अभी शुक्राना शेयर करते टाइम भी एक बाधा आ गई। खैर, गुरुजी ही सब देखेंगे। आज मेरा 6ठे दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने का दिन है। आज मेरी छोटी बेटी को चोट लग गई गिरने से, लेकिन भगवान की कृपा से ज़्यादा नहीं लगी। गुरुजी ने बोला ही था कि 3 दिन भारी हैं। कल बड़ी वाली को करंट लगा था, आज छोटी वाली को चोट लग गई। मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है कि बिल्कुल चलना मुश्किल है। संगत जी, मैं एक प्रसंग शेयर करूंगी, शायद गुरुजी किसी को बताना चाहते हों। कल दरवाजे पे 2 तथाकथित नागा साधु आए थे। तथाकथित इसलिए क्योंकि वो ज़बरदस्ती पैसे मांग रहे थे और बार बार बोल रहे थे, देखो हम नागा साधु हैं। ऐसा कोई ईश्वर भक्त नहीं बोलता। मैं इस समय कुछ समस्याओं से इतना परेशान हूँ कि मैं विरोध नहीं कर पाई, लेकिन कल से ही मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। शायद कोई ब्लैक मैजिक कर गए हों। गुरुजी का मैसेज भी आया कि देख ले, तेरा दान गलत जगह जा रहा हो और तुझे पुण्य की जगह पाप मिले। पहले भी मैसेज आए हैं कि अपने घर आए राम और रावण में फर्क करना सीख ले। माफ कीजिएगा गुरुजी, अब गलती नहीं होगी। मुझे गुरुजी का आदेश था 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने का, तो आज मैं 7वें दिन का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मुझे आज कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या शेयर करूँ। बस एक प्रसंग याद आ रहा है कि अभी 2 दिन पहले मेरी किचन की नाली ब्लॉक से बहुत परेशान थी। सफाई वाले का नंबर भी निकल गया था, तो सोच रही थी कि उसे बुलवाऊं कैसे, कि वो अचानक सारी ज़रूरत के सामान लेकर अपने आप आ गया और बोला कि मुझे बाऊजी यानी मेरे पापा ने नाली सफाई के लिए भेजा है। मैंने पापा से फ़ोन से पूछा, क्योंकि वो अभी भांजे की समस्या की वजह से शहर से बाहर हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। वो नाली साफ करके उचित पैसे लेकर चला गया। अनंतम शुक्राना, मेरी समस्या की वजह से उसको गुरुजी ने भेजा था। संगत जी, गुरुजी ने मुझे नेगेटिविटी की वजह से 3 दिन लगातार 3 नींबू उतार के गैस पे जलाने को बोला था, जिसका आज दूसरा दिन है। लेकिन कल पहले दिन जब मैंने जलाया तो गैस के पास ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कोई चिल्ला रहा हो, और जितनी बार मैंने कान लगाए उतनी बार आई। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी। गुरुजी ने आज मुझे चंदन से घर के बाहर ओम नमः शिवाय लिखने को बोला था, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ, आज नहीं कर पाई, कल पक्का कर दूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी के सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी फैक्सी आंटी। जैसे कि मुझे सेवा मिली है 7 दिन सत्संग शेयर करने की,
तो मेरा चौथा सत्संग है ये। तो वैसे तो देखने जाए तो ये तीसरा है, पर एक सडनली गुरुजी ने कुछ गिफ्ट भेजी थी, तो वो वीडियो सत्संग हो गया है, तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि वो तीसरा है। अगर ऐसा होगा तो मैं और भी बहुत सारे सत्संग हैं, मैं कोई और भी कभी शेयर कर दूंगी, अगर जैसे गुरुजी की आज्ञा है, जैसे गुरुजी कराते हैं। तो हम अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र का जाप करेंगे। आप सभी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहले मैं वो बात शेयर कर चुकी हूँ अपना सत्संग, कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी वो, पर अभी मतलब शेयर वो करना है कि जब मैं न्यू न्यू जुड़ी थी तो मुझे मेरी दीदी ने बताया था कि गुरु जी का ऐसा ऐसा महिमा है सब, क्योंकि मैं उसको काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि मुझे गुरु करना है, पर मुझे ऐसे गुरु करने हैं जिनके साथ मैं सब बातें शेयर करूं और उनका भी मुझे रिस्पॉन्स मिले। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा भी कुछ मोती मिलने वाला है गुरु के रूप में। पर मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे गुरु जी मिल गए हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। तो हुआ ऐसा था, जब मुझे पता चला तो मैंने जब गुरुजी के बारे में सर्च किया, गुरुजी की तस्वीरें स्वरूप देखा, तो एक्चुअली सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे थोड़ा भी बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने काफ़ी बाबाओं के बारे में पहले सुन रखा होता है। तो जैसे गुरुजी बोलते हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और संतों महात्माओं की तो बिल्कुल भी नहीं, तो मैं नहीं करूँगी। पर कुछ सुन रखा होता है तो विश्वास इतना जल्दी नहीं आता है। पर फिर जैसे जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे लगता गया, सत्संग फ्लैश होते गए, मैसेज फ्लैश होते गए, तो थोड़ा थोड़ा हुआ ऐसे कि नहीं, इधर तो जो मैंने अरदास करी थी वो मेरी पूरी हो रही है, मुझे ये गुरु मिल रहे हैं। तो एक बार मुझे ऐसा ब्लैक मैजिक का सत्संग शेयर हुआ कि ऐसा ऐसा है, मंदिर में से कुछ निकाल, अलमारी में से कुछ निकाल, थोड़ा कुछ निकला भी, चावल के दाने वगैरह, रेड धागे और छोटा ताबीज़। अब मुझे पता नहीं कहाँ से आया, मे भी कुछ मैंने रखा हो, किसी ने दिया हो, या ठीक है कुछ था, अभी गुरु जी की मेहरबानी से वो सब कुछ मैंने निकाला है। पर फिर भी मुझे गुरु जी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि मेरी बच्ची, एक खंडित मूर्ति है गणपति जी की, वो निकाल। अब मैंने पूरा मंदिर ढूंढ लिया, ऐसा तो कुछ निकला नहीं गणपति जी की मूर्ति। तो फिर क्योंकि मैं जब भी मकान शिफ्ट किया तो मैं ऑलरेडी सब विसर्जन करके आई थी, थोड़ा कुछ था वही लेके आई थी। तो फिर मैंने देखा कुछ नहीं था। फिर एक बार क्या हुआ, मैं अपने बारिश थी बहुत, तो हॉल में जो कपड़े सुखाने का रैक होता है ना, वहाँ पे मेरे कपड़े सूख रहे थे, और जैसे ही मैं वो हटाने गई तो वो समझो वो पीछे गणपति जी की मूर्ति पड़ी थी, छोटा सा स्वरूप था जो मुझे इनॉग्रेशन में किसी ने गिफ्ट दिया था। तो वो हो सकता है अंदर से ही खंडित हो, जो मुझे नहीं दिख रहा था, पर गुरुजी को दिखाना है, तो फिर गुरुजी की तो लीला ही अपरंपार है। तो वो रैक से वो गिर गया, और मुझे फ्लैशी सत्संग वो हो रहा था कि गुरुजी के लेफ्ट हैंड में जो यहाँ पे मोदक होता है ना, वहाँ से वो खंडित है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो रैक से टच होके वो मूर्ति, वो स्वरूप नीचे गिरा, तो वो वहीं से ही खंडित हुआ जो मुझे पहले मैसेज फ्लैश हो चुका था। और संगत जी, मैं तब इतनी स्तब्ध रह गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा था। जो मेरा विश्वास इधर उधर था, मतलब वो मेरा उस टाइम 100% पक्का हो गया कि नहीं, कुछ तो शक्तियाँ हैं, कुछ तो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैं 2.5 मंथ की थी तभी मेरे मम्मा एक्सपायर हो गए थे, और मैं अभी 17 साल पहले, मेरे पापा भी 17, साढ़े 17, 18, मुझे इतना, हाँ इतना ही कुछ है, तभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। और तब से, जब मैं छोटी थी तब से और अभी से भी कुछ शक्तियाँ थी
जो मुझे बचाती थी, जो हर मतलब ऐसे कैसे कोई जाता है तो उसको पकड़ के पीछे लाते हैं, नहीं इस रास्ते नहीं, इस रास्ते जा। और ऐसी बातें मैं अपने बहनों को भी बोलती थी कि कुछ तो हम में है, कुछ तो हमारे कर्म है, कुछ तो हम डिवाइन चाइल्ड है, कोई शक्तियाँ हमारे साथ है, जो हमारे पीछे काम कर रही है। पर गुरुजी को हो सकता है तभी हमको अपनी शरण में नहीं लेना हो। हाँ, ब्लेसिंग उन्होंने हमको शुरू से ही दी थी, पर एकदम वो जो दिल से प्यारी संगत, प्यारे बच्चे अभी बनाए हैं, हो सकता है तभी नहीं। फिर भी शुक्राना है गुरुजी का, लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना है जो अभी हमें अपनी प्यारी संगत बनाया और ऐसी-ऐसी विपत्तियों में से निकाला है। मैं कभी आगे वो भी सब शेयर करूँगी। हो सकता है अभी गुरुजी का हुक्म ना हो। तो अ, मतलब गुरुजी की तो मैं प्यारी बच्ची पहले से ही थी, पर अभी तो गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल अपने पास बिठा के रखा है। ऐसे-ऐसे दिखाते हैं चमत्कार, मैं आगे शेयर करती रहूँगी। मेरे पास बहुत सत्संग है, मैं शेयर करती रहूँगी। और ये जो गणपति वाला है, तो एग्ज़ैक्ट वो जो गुरुजी मुझे बताया था आगे फ्लैश किया था, वो ही सीन हुआ। तो मैं मतलब क्या ही बोलूँ, शब्द नहीं है। तो मतलब नतमस्तक हो गई, सरेंडर बिल्कुल, अभी मेरे पास कुछ नहीं है आपके साथ, आपके डाउट करने का, आपके साथ बहस करने नहीं, कुछ भी नहीं। सॉरी गुरुजी जो आगे भी किया, मुझे माफ़ कर देना। मेरा फुल टू फुल सरेंडर है आपके सामने। अब मैं वो कठपुतली हूँ जिसकी सब डोर आपके हाथ में है, मेरी भी, मेरे परिवार की भी। अब आप जानो, वो सुखमनी साहब में कहते हैं ना, तुमरी गतवत तुम ही जानी। तो बाबा अब तो आप ही जानो, अब तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, जो करना है सब आपको करना है। तो संगत जी, ऐसे ऐसे गुरुजी ने मेरे को मतलब रास्ता दिखाया है और गुरुजी ने मेरे को बोला है कि तू कोई चिंता ना कर, मैं तेरा सब अच्छा कर दूँगा। तू किसी को बुरा भी नहीं बोल, किसी के लिए कुछ भी नहीं बोल, मैं बैठा हूँ ना, मैं तेरा पापा बैठा हूँ, कुड़िए मैं तेरा प्यो बैठा हूँ, तू क्यों चिंता कर रही है मेरी बच्ची? और गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ। आपने एक बार गुरुजी पे अंधा विश्वास किया ना, ट्रस्ट किया और सरेंडर कर दिया, अब आप जानो। तो मैं सच्ची बोलती हूँ संगत जी, मैं अपना पर्सनल मतलब मेरा प्यार आपके साथ शेयर कर रही हूँ, गुरुजी का है जो मुझ पर, कि आपको गुरुजी जन्नत दिखाएँगे, जन्नत। मैं आपको एक और सत्संग शेयर करूँगी, जैसे गुरुजी जैसे बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले मूवियाँ बनाते हैं ना, ऐसे मुझे गुरुजी ने मेरा पूरा पूरा आगे का फ्यूचर मूवी में दिखाया है और मतलब रियल में दिखाया है, मूवी में नहीं, रियल में, पर एक सीन बाय सीन ऐसे। मैं वो नेक्स्ट में भी शेयर करूँगी, पक्का करूँगी। तो है ना संगत जी, पर गुरुजी है ना पहले मन को साफ करते हैं कि आप, मैं शुरू से ही ब्लेस्ड बच्ची हूँ, मैं ऐसा फील करती थी क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा सोचती नहीं थी। पर देखो फिर भी हम इंसान हैं, कभी कभी मैं भी, कभी किसी का कोई दिल दुखाता है तो बोल देते हैं, सोच देते हैं ठीक है, कभी बोल देते हैं। पर गुरुजी ने मुझे बोला कि नहीं निंदा करनी है किसी की, ठीक है कभी कभी कर लेते हैं, अब तो मैं मोस्टली 99% नहीं करती हूँ। फिर भी कभी समझो ऐसा होता था ना पहले, जब भी मैं न्यू न्यू जुड़ी, भाई कभी किसी की कि आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी, संगत जी, मुझे गुरुजी उसी टाइम भाई मना करते, कुड़िए चुप मत, ये नहीं वो, कैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं खड़ी हूँ, कर रही हूँ कुछ चुगली, उसी टाइम मतलब कुछ इंट्यूशन देंगे कि कबूतर चला जाएगा और कुछ बगुला चला जाएगा, या कुछ ऐसा देंगे कि भाई मुझे तुरंत ध्यान जाता है कि हाँ गुरुजी मना करे, चलो ठीक है। सामने वाले को भी मैं बोलती हूँ छोड़ दे, मत करना है, हमको करना ही नहीं है, क्यों करना है। जब गुरुजी हमको ब्लेस्ड बच्चा बनाना चाहते हैं, अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं, अपनी शरण में लेना चाहते हैं, तो हमको गंदा बच्चा बनना क्यों है। और जब से गुरुजी ने मेरे को एकदम ऐसे बनाया है, सब विकार, सब दोष सब हटा दिए हैं संगत जी, मुझे, मैं अब इतना खुश रहती हूँ, मैं इतना अच्छा फ़ील करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं अभी बॉर्न हुई हूँ। मैं न्यू बॉर्न बेबी हूँ अभी गुरुजी की। और गुरुजी प्यार भी इतना करते हैं, इतना प्यार से समझाते हैं। जब मैं समझो गुरुजी का लंगर प्रसाद बना रही होती हूँ, जैसे सॉरी लंगर प्रसाद, भोग प्रसाद बना रही होती हूँ, जैसे भोग लगाती हूँ, तो गुरुजी मुझे याद दिलाते हैं, "गुड़िए, चप्पल उतार दे मेरी बच्ची।"
इतना प्यार से बोलते हैं। फिर गुरुजी बोलेंगे कि और गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरी रसोई मैं संभाल रहा हूँ। तो सही बात है संगत जी, मुझे अपनी किचन में साईं बाबा के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए थे। और सच्ची में उस दिन से आज तक जैसे पहले मैं खाना बनाती थी ना, वो वाली रेसिपी चेंज हो गई है। अभी खाना ही पता नहीं गुरुजी बनाते हैं, साईं बाबा बनाते हैं, पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे बताते हैं अभी ऐसा कर, अभी, जबकि मैं अभी 43 इयर्स की हूँ और मैंने 15 साल से ही खाना बनाना चालू किया था और सब लोग मेरी तारीफ करते थे कि अच्छा खाना बनाती है, बहुत मस्त है, तेरे हाथों में शीरी है। पर जो अभी गुरुजी ने ब्लेस्ड किया है ना, मतलब मुझे खुद को ऐसे लगता है एवरी डे, हर बाइट में मुझे ऐसे लगता है कि मैं लंगर प्रसाद खा रही हूँ। और जब मैं पहले भी, मुझे लंगर प्रसाद खाने का बहुत मतलब शौक होता था, मुझे अच्छा लगता था। भले कोई मेरे साथ चले ना खाए, पर मुझे अच्छा लगता था, मैं खाती थी। अब मुझे वो लंगर प्रसाद गुरुजी रोज घर पे खिलाते हैं, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, हर वेले। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब संगत कोई डाउट मत कीजिए गुरुजी पे, सिर्फ सरेंडर कर दीजिए कि हम कठपुतलियाँ हैं, आप चलाओ, आपको जैसे चलाना है। तो आप देखना कि आप चलते थे और अभी आपको जो गुरुजी चला रहे हैं उसमें इतना डिफरेंट है। आप खुद बिलीव करोगे, आप खुद देखोगे कि सही बात है कि किसी संगत ने ऐसे बोला था, वो हमने आज महसूस किया। क्योंकि मैं करती हूँ, एवरी डे करती हूँ। अभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं जन्नत में ही रह रही हूँ। भले मैं जब गुरुजी के पास रियल में जाऊंगी तो मुझे पता नहीं तभी मेरे साथ क्या होने वाला है, पर अभी मुझे गुरुजी ने जन्नत बख्श दी है। सही बोलती हूँ संगत जी। तो बिल्कुल सरेंडर कर दो, बिल्कुल सरेंडर कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अगर ये सत्संग करने में मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो या किसी को भी हर्ट हुआ हो, मुझे क्षमा करना। मैं दिल से आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, कोई भी भूल चूक हो गई हो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ, तो करने जा रही हूँ। तो आप सब भी, और मंत्र जाप से, गुरु जी के पावन मंत्र से मतलब नेक्स्ट सत्संग की तैयारियां करने जा रही हूँ। तो अभी हम पावन मंत्र का जाप करेंगे, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मंत्र जाप आंखें बंद करके करती रहूं तो मुझे लगता था गुरुजी और शिवजी मुझसे थोड़े और दूर जाते जा रहे हैं, और दूर जाते जा रहे हैं। जैसे मैं मंत्र करती जा रही थी, 7 बार करती थी मैं, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, शिवजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं जैसे मंत्र जाप करती हूँ आप दूर जा रहे हैं। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि क्या हुआ। मेरी आंखें बंदी थी, मैं बातें कर रही थी गुरुजी से। उसी टाइम गुरुजी और शिवजी दोनों फुल स्पीड में, जैसे कि मतलब बहुत दूर से आए और सीधे मेरे हृदय में बैठ गए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अभी जब भी मैं मंत्र जाप करती हूँ तो वो मेरे अंदर ही बैठे हैं और मुझे मुझ में ही दर्शन देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है। और वो मेरे अंदर ही है, गुरुजी मेरे दिल में है, मेरे हृदय में है, शिव जी भी। वो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग करते हैं। और मतलब ऐसा भी हुआ है, गुरुजी हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरुजी बोलते हैं मैं आप में ही हूँ, सिर्फ आपका मन अच्छा रखो, साफ रखो, सेवा करो, सत्संग करो, मंत्र जाप करो, मैं आपके सदा आपके साथ ही हूँ। तो ये मेरा छोटा सा एक सत्संग था। और एक सत्संग छोटा सा और मेरे को अभी फ्लैश हुआ माइंड में कि एक बार क्या हुआ, मेरी मेड ने छुट्टी करी थी, तो गुरुजी ने बोला कुड़िए तो खुद ही काम कर ले, किसी और मेड को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं बर्तन कर रही थी, तभी ऐसे मेरे को बहुत स्ट्रांग फीलिंग आई कि यहाँ से कोई निकला। मतलब मेरे थोड़े से ही थे बर्तन, तो मेरे को ये लगा यहाँ से कोई निकला। मैं बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आप आइए, बैठिए, आपका ही घर है, आप जहाँ भी बैठेंगे। थैंक यू गुरुजी दर्शन देने के लिए। तो फिर जब मेरे बर्तन हो गए, फटाफट फटाफट बर्तन करके साफ सुफ करके मैं जब भी उठी,
तो मैं पूरे घर में गुरु और ऐसे गट्स फीलिंग होती है ना कि वो गुरुजी ही आए हैं, तो वो मुझे लगा मैं पूरे घर में गुरुजी को ढूंढा और गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए और रूप में भी। पर फिर मुझे था कि नहीं, मैं गुरुजी को रोज बोलती हूँ मुझे आप यही रूप में साक्षात दर्शन दो, प्लीज एक बार दो, सिर्फ मैं आपके चरण चूमना चाहती हूँ, मैं आपके हाथ चूमना चाहती हूँ। गुरुजी प्लीज, मुझे, मैं तभी क्यों नहीं थी जब आप थे ऐसा। तो गुरुजी को मैं ऐसे पूरे घर में ढूंढ रही थी इधर उधर, तो संगत जी, गुरुजी ने बोला मैं यहाँ खड़ा हूँ। और जैसे ही मैं वहां गई, सामने मिरर था, मैंने अपने आप को देखा, फिर मैंने नमस्कार भी किया, जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो संगत जी, कहने का मतलब है कि गुरुजी हर अपने में, अपने आप में भी आपको दर्शन देते हैं, आपके अंदर ही समाये हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और वो हर रूप में दर्शन देते हैं, छोटे रूप में, बड़े रूप में, हर रूप में दर्शन देते हैं। सिर्फ आप पहचानो गुरुजी को। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं पूरी संगत को, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घर को, पूरी संगत को। गुरुजी सबको ब्लेस करना, सबको, पूरी संगत को ब्लेस करना, प्राची आंटी को ब्लेस करना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना, मुझे करना, मेरे बच्चों को करना, मेरे परिवार को करना, मेरे हस्बैंड अंकल को करना। और गुरुजी, मेरी अरदास है एक आपके सामने कि मेरा हाथ कभी भी मत छोड़ना प्लीज गुरुजी, मुझे अपने चरणों में ही रखना प्लीज। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, संगत जी मुझे माफ करना कोई भी भूल चूक हो गई हो तो, और मेरा बहुत बड़ा सत्संग हो गया है तो मुझे इसलिए भी माफ करना। पर गुरुजी, मतलब ये मुझे फ्लैश करवा रहे थे तो मैं आपके साथ शेयर करा, मैं भी किसी के लिए करवाया हो तो। संगत जी, मैं आपको एक ही मतलब विनती करूंगी कि पूरा अपने आप को गुरुजी पे सरेंडर कर दो कि गुरुजी आप ही हो अब जो हो। आप फिर देखो गुरुजी आपको मौज ही मौज रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो गुरुजी ने सेवा दी हुई है उसमें आज मेरा 5वां सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हुआ ऐसा कि जैसे मैं अपने अगले सत्संग में, मैं गुरुजी की बेटी अहमदाबाद से बोल रही हूँ। तो जैसे मैं अपने अगले सत्संग में सब अपनी बातें शेयर कर चुकी हूँ, कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी, कैसे गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी सारी कृपाएं बरसाई, अपना प्यार लुटाया। और गुरुजी ने मुझे यकीन दिलाया कि ऐसे झूठे वहमों में मत पड़ो, डायरेक्ट गुरुजी से कनेक्शन करो, सिर्फ मंत्र जाप करो और भजन कीर्तन सिमरन करो बस, और कुछ भी गुरुजी को नहीं चाहिए। और नेक बच्चे, अच्छे बच्चे बन के रहो, सबकी हेल्प करो ऐसा। तो फिर क्या हुआ उस दिन, जब मैं रोज रात को सोती हूँ तो यहाँ जब भी गुरु जी का भजन कीर्तन सुनती हूँ, यहाँ तो कोई सत्संग सुनती हूँ, फिर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे गुरु जी लोरी दे रहे हैं, मैं, मेरे को नींद आ जाती है उसी टाइम तुरंत। और तो उस दिन क्या हुआ, मैं जैसे ही सो रही थी तो एक सत्संग फ्लैश हुआ, मुझे लगा गुरु जी का आदेश है, तो मैंने वो सत्संग सुना। तो उसमें ऐसा सत्संग था कि कोई आंटी जी बता रही थी कि मेरे घर के ऊपर ईगल बोलते हैं उसको, शायद वो ऐसे ही कुछ बोल रहे थे, वो ऐसे घूम रही है और है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि हमारी फैमिली में उनके जेठ जी करके पता नहीं कोई एक्सपायर हो गया था ऐसा। तो भाई वो सुना रहे थे अपने सत्संग के में कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मुझे गुरुजी बहुत डर लग रहा है, आप ऐसा मत करो भाई, वो एक्सपायर हो गए थे, तो अभी ये घूम रहे ऊपर चील या ईगल ऐसा कुछ बोल रहे थे, तो मुझे बहुत डर लग रहा है ऐसा। तो फिर सत्संग ऐसा फिनिश हो गया। फिर क्या हुआ, मुझे तो पहले ही गुरुजी ने बता दिया था कि कुड़िए तू कोई चिंता मत कर, तेरे घर के अगल बगल में मैंने बहुत बड़ा वाला पैरा बिठा के रखा है। तो सब सब और सच्ची बता रही हूँ संगत जी कि सब तरह के पक्षियों का पहरा गुरुजी ने मेरे घर के आसपास में बिठा के रखा है। तो मैं तो कभी, फिर गुरुजी ने बोला कोई वहम करो ही नहीं, तो मैं करती नहीं थी, पर वो सत्संग फ्लैश हुआ तो मैं बहुत डर गई, जबकि गुरुजी ने बोला हुआ है कि घबरा मत जा, तू छोटी छोटी बातों में घबरा जाती है। पर अभी क्या करें, गुरुजी इंसान है, कभी कभी ऐसे डर लग जाता है।
तो संगत जी क्या हुआ, जैसे ही मेरा सत्संग वो फिनिश हुआ ना आंटी का, तो मैं सो रही थी, तो अचानक से मुझे ऊपर छत पे एक ऐसा अजीब तरह का फोटो और शेडो दिखाई दिया, जैसे कि कोई नेगेटिविटी खड़ी है, ऐसा कुछ है। तो और उसी तरह उसी छत के सामने की साइड एक बार रात को मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिलाई थी। लाइट ऑफ लाइट थोड़ी सी ब्लिंक हुई थी, जबकि कोई बारिश वारिश ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी क्योंकि बार बार अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, मुझे तो बहुत करवाते हैं, और बाकी संगत भी बोलती रहती है कि हाँ भाई हमें करवाया है, और ये सही बात है। तो वहां पे बहुत एक बुरा ऐसे डरावना शेडो दिख रहा था, मुझे बहुत डर लगा, मैं बहुत डर गई भी थी तभी। तो पर मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ऐसा मंत्र का जाप करते करते मुझे नींद आ गई। फिर मैं सुबह को उठी तो गुरुजी मुझे इतना प्यार से उठाते हैं, इतना प्यार से, उठ मेरी बच्ची, उन सुबह हो गई है, मेरे लाडो, बहुत प्यार से उठाते हैं गुरुजी, और इतनी अच्छी सुबह सुबह ब्लेसिंग देते हैं 555 की, ये वो बहुत अच्छी ब्लेसिंग, और बहुत प्यार से उठाते हैं। जैसे मैंने बताया था मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो अभी गुरुजी मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, बंधु सखा सब बन के बैठे हैं। तो अब ऐसा होता है ना कि आप हो तो किसी चीज की परवाह भी नहीं है, ऐसा होता है मन में। तो गुरुजी मुझे रोज सुबह को उठाते हैं, तो मुझे वो रात वाली बात ही आती। मैंने बोला गुरुजी ऐसा क्यों, जब आप मुझे बोलते हो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ कुड़िए, तू चिंता मत कर, तू घबराया मत कर, फिर आपने मुझे रात को ऐसा क्यों दिखाया, कुछ भी मुझे ये सब जो भी प्रॉब्लम है प्लीज गुरुजी सॉल्व करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, फिर मैं उठ के अपने रूटीन पे लग गई। तो मुझे गुरुजी ने सुबह को सुखमणि का पाठ बख्शा है, उसका सत्संग मुझे शेयर करना है, मेरा रह गया है, मैं करूंगी। तो मैं सुबह को स्नान करने जा रही थी, तो उससे पहले मेरे अंकल वॉशरूम में चले गए थे। तो जब तक मैंने डोर नॉक किया, तो उन्होंने बोला 2 मिनट है, तो मैं 2 मिनट, गुरुजी की तो लीला ही अपरंपार है, तो मैं 2 मिनट बालकनी में गई। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझ इसीलिए गुरुजी ने अंकल जी को अंदर भेजा था कि जैसे मैं बाहर जाऊं बालकनी में। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे जहाँ से सूर्योदय होता है ना, वहाँ पे मतलब दर्शन करवाए गणपति जी के, और उसके बाद ऐसा मुझे सीन दिखाया कि हनुमान जी मतलब समझो पहाड़ पूरा उठाकर जा रहे हैं, और पीछे सुग्रीव जी है। तो मैं खुश हो गई, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि मैं तेरी पूरी फैमिली नु ब्रेस कीता है, थोड़ा सा सबर कर कुड़िया, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे वैसे। तो मैं बहुत खुश हो गई, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने दर्शन किए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला। फिर मेरे अंकल ही बाहर निकले, तो मैं स्नान पानी करने चली गई। फिर जब भी मैं आके पाठ करने बैठी, तो मैं पाठ तो कर ही रही थी, पर पूरे पाठ में मुझे गुरुजी ने पूरा दृश्य ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे मूवी दिखाई हो। गुरुजी ने दिखाया मेरे अंकल जी बहुत बीमार थे, पता नहीं कैसे सडनली, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, मैं उनके साथ हूँ। पता नहीं कोई उनके दोस्त है जिनको मैं जानती हूँ, मैंने उनको देखा, वो अंदर आए, तो मैं उठ के जाने वाली थी बाहर, क्योंकि जेंट्स लोगों में फिर लेडीज का कुछ काम नहीं होता इस वजह से। पर पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझे ऐसे कुछ ऐसा फ्लैश किया कि नहीं तू अंदर ही रह। क्योंकि फिर जब पहले सीन में मैंने ऐसे देखा कि जैसे ही मैं बाहर निकल रही हूँ, तो वो जो अंकल जी मेरे हस्बैंड अंकल से मिलने आए थे, वो मेरे हस्बैंड अंकल को कुछ हानि पहुंचा रहे थे, और कुछ बड़ी वाली हानि पहुंचा रहे थे। तभी मुझे गुरुजी ने बोला कि नहीं तू जा अंदर, क्योंकि गुरुजी ने मुझे तीज पे सदा सुहागन का बहुत बड़ी वाली ब्लेसिंग करी थी, और ओम का दर्शन भी दिया था। तो मुझे गुरुजी ने बोला कि नहीं तू अंदर जा, और मैं अंदर गई। फिर अगले ही सीन में ऐसे दिख रहा है कि मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, हमको छुट्टी मिल जाती है, और बाहर एक गणपति जी की स्वरूप पड़ा है, वहां पे दर्शन करके हम घर आ जाते हैं। और फिर सडनली मेरा वो पूरा सीन हटकर सुखमनी साहिब जी के पाठ में तुरंत वापस मैं अंदर लीन हो जाती हूँ। फिर जब मेरा सब कुछ फिनिश हो गया पाठ, मैंने अरदास करी,
और हनुमान चालीसा करी, सब कुछ फिनिश करके जब मैं उठी तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैंने बोला जल प्रसाद पी लो, आपको कुछ नहीं होगा, आपके सब कष्ट गुरुजी ने काट लिए हैं। संगत जी, हालांकि ये मेरे हस्बैंड अंकल अभी गुरुजी में इतना नहीं मानते, पर मानते हैं। मेरे मतलब मानते हैं पर इतना नहीं मानते हैं जितना मैं मानती हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे मान जाएंगे, गुरुजी उनको ब्लेसिंग करेंगे तो। क्योंकि मैं जब भी मंत्र जाप करती हूँ ना, तो वो भी बीच बीच में कभी बोल देते हैं एक एक लाइन, तो भी मैं खुश हो जाती हूँ, भले कोई भी नहीं एक लाइन बोली तो मैं खुश हूँ। तो मैं वैसे सब अपना नित्य नेम फिनिश करके फिर मैं गुरुजी को भी चाय या कॉफी का जो भी गुरुजी बोलते हैं वो भोग लगा के न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। फिर उस दिन पता नहीं क्यों मेरा पेपर में मेरा कुछ मन ही नहीं लग रहा था, और सडनली बाहर से कुछ आवाज आई, जैसे मुझे ऐसे लग रहा था गुरुजी मुझे बाहर बुला रहे हैं। उससे पहले मुझे गुरुजी ने अगले दिन एक मैंने सत्संग शेयर किया था, गुरुजी ने मेरे लिए गिफ्ट भेजी थी, तो मेरे को बोला गुरुजी ने अब खुश हो जा और नजारे देख, मैंने जो नजारे बनाए तेरे लिए। और वाकई संगत जी, गुरुजी मुझे रोज ऐसे ऐसे नजारे दिखाते हैं जैसे मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सब यहाँ पे दिखाते हैं गुरुजी मुझे। तो उस दिन क्या हुआ, मैं बाहर निकली तो मुझे लगा कोई ढोल नगाड़े की आवाज है, पर ऐसा नहीं था। गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि देख, ये जो चील है, ये जो बगुले हैं, ये जो गाय गौ माता है, ये भैंस है, ये जो जो भी है, कोई गोरे काले का कुछ भी नहीं है, सब मेरी संगत है। तू क्यों डर रही है? क्योंकि गुरुजी मेरे को ऐसा दिखाना चाहते थे। जब भी मैंने रात को गुरुजी से पूछा था कि आपने मुझे ऐसा सीन क्यों मतलब दिखाया ऐसा, तो गुरुजी ने बोला कोई नेगेटिविटी नहीं है मेरे बच्चे, तू मत डर, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये चील कौवे भी सब मैंने तेरी उसमें बिठा के रखे हैं, मेरी फौज है ये पूरी। और बहुत दिनों पहले संगत जी मैंने कभी कौवे अभी तो देखे भी नहीं थे। मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोलती भी थी, पता नहीं अभी चिड़िया कौवे सब कहाँ गुम हो गए। और अभी आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, कौवे, इतनी चिड़ियाएं, इतने कबूतर, इतने मोर, मतलब पूरा, मतलब समझो ना एक आर्मी बिठा रखी है गुरुजी ने। और मुझे गुरुजी हर टाइम ये फ्लैश भी करते हैं मैसेज के तो हम कुड़िए चिंता मत कर, मैंने पूरा पैरा बिठा रखा है तेरे घर के चारों तरफ। तो गुरुजी ने मुझे ऐसा दिखाया कि पता नहीं कोई गाड़ी थी, वो ऐसे खराब रास्ता है वहां पे, वो जो पाइप आते हैं ना बड़े बड़े काले, वो लेके जा रहे थे ऐसे घसीट घसीट के, बिल्कुल आवाज आ रही थी। तो मुझे गुरुजी बोल रहे थे जैसे कि भाई देख, जो भी तेरे दुश्मन है, तेरे शत्रु हैं, या तेरा जो बुरा सोचते हैं, तुझ पर तेरे से जलते हैं, तुझ पर बुरा काम करते हैं, ये उनका असर है। उनको मैं घसीट घसीट के लेके जा रहा हूँ। और ऐसा दो तीन बार दिखाया मुझे, मेरे ही घर की बालकनी में मैं खड़ी थी, सामने मुझे दिख रहा था। और फिर अभी बोल रहे थे इधर देख, तो उधर मोर नाच रहे थे, फिर बोले इधर देख, तो उधर बगुले जा रहे थे, फिर इधर चिड़ियाओं के झुंड जा रहे थे। फिर सडनली एक वो चील बहुत दूर 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 चलती गई, फिर वापस से बगुले आए ऐसे। तो गुरुजी ने बोला कि सब मेरी संगत है, तुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई नेगेटिविटी तेरे अगल बगल नहीं है। तो हो सकता है कि वो गुरुजी ने बोला ऐसे थोड़े फेक सत्संग भी है, तो उनको इग्नोर करो, वो आपके लिए नहीं है। और गुरुजी ने मुझे पूरा दिखाया कि कोई वहम में मत पड़, कोई डर मत। आज भी गुरुजी ने, सोमवार है, मेरा फास्ट था, तो गुरुजी ने मुझे प्याज वाली सब्जी खिलाई। पहले गुरुजी ने मुझे हाँ ही बोला था, खा ले कुड़िए, कोई वहम मत कर। फिर भी मैंने 2 चिट्ठियां डाली गुरुजी के चरणों में, तो गुरुजी ने हाँ ही बोला। तो गुरुजी बोलते हैं कोई वहम मत करो, सिर्फ मंत्र जाप करो और सिमरन करो, गुरुजी के अच्छे बच्चे बन के रहो, और कोई वहम मत करो। फिर गुरुजी ने बोला जो गौ माता है वो भी मेरी है, ये जो पंखी है सब मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, मतलब मत डर तू। इन शॉर्ट गुरुजी ने इतना बोला। फिर गुरुजी ने मतलब उसी टाइम मेरे को ऐसे दिखाया, मेरी गली से वहां से गाय जा रही, भैंस जा रही थी, तो बोला कि ये संगत भी मेरी जा रही है। तो गुरु जी, संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसी टाइम मैंने गिना तो वो 7 भैंस थी, और इतना डिसिप्लिन से लाइन से रोड पे चल रही थी।
तो मुझे बहुत मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला आप ही जानो, तुमरी गतमत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तो संगत जी, गुरु जी जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं, आप सिर्फ सरेंडर कर दो, कोई डाउट कुछ नहीं करो और कोई वहम में भी मत पड़ो। और गुरु जी सदैव हमारे साथ है, वो हमें ऐसे परिचय भी कराते हैं कि मैं इस रूप में आया हूँ, इस रूप में आया हूँ। सिर्फ आप अपने निर्मल मन रखो, नीति साफ रखो, सब कुछ अच्छा रखो, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। कोई नेगेटिविटी गुरुजी ने बोला है कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब आपका अच्छा समय चालू हो गया है। तो संगत जी, जिन जिन को भी ऐसा मन में डाउट है, वो उनके लिए शायद आज गुरुजी ने ये मैसेज फ्लैश करवाया है, मुझसे ये सत्संग करवाया है। तो कोई भी आप डाउट ना करें, सिर्फ मंत्र जाप करते रहें, जितना हो सके उतना मंत्र जाप करते रहें, शुक्राना करते रहें और मौज में रहें, एंजॉय करें। कोई चिंता मत करो, गुरुजी का नाम लो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना, मुझे माफ करना गुरु जी, मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। मैं अभी ये सत्संग यहीं विराम दे रही हूँ और मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, एक और सत्संग है छोटा सा, सॉरी मुझे अभी याद आया और गुरु जी ने हुक्म दिया कि ये भी सुना, तो मैं भी सुना रही हूँ। एक बार जब मैं पहले पहले मंत्र जाप करती थी रोज, तो जैसे ही मैं मंत्र जाप आंखें बंद करके करती रहूं तो मुझे लगता था गुरुजी और शिव जी मुझसे थोड़े और दूर जाते जा रहे हैं, और दूर जाते जा रहे हैं। जैसे मैं मंत्र करती जा रही थी, 7 बार करती थी मैं, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, शिव जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं जैसे मंत्र जाप करती हूँ आप दूर जा रहे हैं। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि क्या हुआ, मेरी आंखें बंदी थी, मैं बातें कर रही थी गुरुजी से, उसी टाइम गुरुजी और शिव जी दोनों फुल स्पीड में, जैसे कि मतलब बहुत दूर से आए और सीधे मेरे हृदय में बैठ गए। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी जब भी मैं मंत्र जाप करती हूँ तो वो मेरे अंदर ही बैठे हैं और मुझे मुझ में ही दर्शन देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है और वो मेरे अंदर ही है, गुरुजी मेरे दिल में है, मेरे हृदय में है, शिव जी भी, वो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग करते हैं। और मतलब ऐसा भी हुआ है, गुरुजी हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरुजी बोलते हैं मैं आप में ही हूँ, सिर्फ आपका मन अच्छा रखो, साफ रखो, सेवा करो, सत्संग करो, मंत्र जाप करो, मैं आपके सदा आपके साथ ही हूँ। तो ये मेरा छोटा सा एक सत्संग था। और एक सत्संग छोटा सा और मेरे को अभी फ्लैश हुआ माइंड में कि एक बार क्या हुआ, मेरी मेड ने छुट्टी करी थी, तो गुरुजी ने बोला कुड़िए तो खुद ही काम कर ले, किसी और मेड को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं बर्तन कर रही थी, तभी ऐसे मेरे को बहुत स्ट्रांग फीलिंग आई कि यहाँ से कोई निकला, मतलब मेरे थोड़े से ही थे बर्तन, तो मेरे को ये लगा यहाँ से कोई निकला। मैं बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी आप आइए, बैठिए, आपका ही घर है, आप जहाँ भी बैठेंगे। थैंक यू गुरु जी दर्शन देने के लिए। तो फिर जब मेरे बर्तन हो गए, फटाफट फटाफट बर्तन करके साफ सुफ करके मैं जब भी उठी, तो मैं पूरे घर में गुरु, और ऐसे गट्स फीलिंग होती है ना कि वो गुरु जी ही आए हैं, तो वो मुझे लगा, मैं पूरे घर में गुरुजी को ढूंढा और गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए और रूप में भी। पर फिर मुझे था कि नहीं, मैं गुरुजी को रोज बोलती हूँ मुझे आप यही रूप में साक्षात दर्शन दो, प्लीज एक बार दो, सिर्फ मैं आपके चरण चूमना चाहती हूँ, मैं आपके हाथ चूमना चाहती हूँ। गुरुजी प्लीज मुझे, मैं तभी क्यों नहीं थी जब भी आप थे, ऐसा
तो गुरुजी को मैं ऐसे पूरे घर में ढूंढ रही थी इधर उधर, तो संगत जी गुरुजी ने बोला मैं यहाँ खड़ा हूँ। और जैसे ही मैं वहां गई, सामने मिरर था, मैंने अपने आप को देखा, फिर मैंने नमस्कार भी किया, जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो संगत जी, कहने का मतलब है कि गुरुजी हर अपने आप में भी आपको दर्शन देते हैं, आपके अंदर ही समाये हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और वो हर रूप में दर्शन देते हैं, छोटे रूप में, बड़े रूप में, हर रूप में दर्शन देते हैं। सिर्फ आप पहचानो गुरुजी को। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं पूरी संगत को, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घर को, पूरी संगत को। गुरुजी सबको ब्लेस करना, सबको, पूरी संगत को ब्लेस करना, प्राची आंटी को ब्लेस करना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना, मुझे करना, मेरे बच्चों को करना, मेरे परिवार को करना, मेरे हस्बैंड अंकल को करना। और गुरुजी मेरी अरदास है एक आपके सामने कि मेरा हाथ कभी भी मत छोड़ना प्लीज गुरुजी, मुझे अपने चरणों में ही रखना प्लीज। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, संगत जी मुझे माफ करना कोई भी भूल चूक हो गई हो तो, और मेरा बहुत बड़ा सत्संग हो गया है तो मुझे इसलिए भी माफ करना। पर गुरुजी मतलब ये मुझे फ्लैश करवा रहे थे तो मैं आपके साथ शेयर करा, मैं भी किसी के लिए करवाया हो तो। संगत जी, मैं आपको एक ही मतलब विनती करूंगी कि पूरा अपने आप को गुरुजी पे सरेंडर कर दो कि गुरुजी आप ही हो अब जो हो। आप फिर देखो गुरुजी आपको मौज ही मौज रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी पाची आंटी। मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे जो सेवा मिली है उसमें ये मेरा छठा सत्संग है। सत्संग तो मैं ऐसे ही करती रहूंगी और भी आगे करूंगी क्योंकि रोज गुरुजी करवाते हैं, तो पर ये जो 7 मिले हुए हैं उसमें से एक ये छठा है। तो सत्संग करने से पहले हम गुरुजी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ अहमदाबाद से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते टाइम अगर मेरे से कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी, मुझे माफ करना गुरु जी। तो जैसे कि मैंने कल वाले सत्संग में बताया था, सुखमणि पाठ का मैं बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी, तो मैं वही आज शेयर कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अखंड पाठ साहब चलता है सुखमणि का। तो उसमें क्या होता है, हर किसी को आधे घंटे की सेवा मिलती है। भाई समझो मेरा 7 बजे का टाइम है तो मुझे 7:30 बजे अगला जो मेरे से है, अगली वो मेरे से कॉल करके ले लेगी और फिर कुछ बात नहीं करनी है, सिर्फ वाहेगुरु बोल के सेवा दे देनी है। अखंड होता है, बीच में कोई बात नहीं करनी। वाहेगुरु को वो करके मेरी ये अष्टपदी फिनिश हुई है, आप आगे से चालू करो श्लोक से, ऐसा। तो पहले भी मैं 2 बार ये सेवा दे चुकी हूँ, पर अभी इस बार ये लंबी सेवा है 3-4 महीने की, और ये गुरु पूर्णिमा तक चलेगी। मतलब गुरु पूरब, वो जो दिवाली के बाद वाला आता है ना, गुरु नानक जयंती, तब तक वाली बड़ी सेवा है। तो ग्रुप में मैंने मैसेज देखा नहीं था, सब लोगों ने अपना अपना टाइम ले लिया था। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने वो जो दीदी चलाते हैं ना, मैंने उनको बोला हुआ था, क्योंकि मैं घर पे अकेली हूँ और मैं सेवा ऐसे मेरे को टाइम दो कि मैं किसी और की सेवा में दिक्कत ना आए मेरे बीच में, जैसे खाना बनाने में, इसमें उसमें कोई मेरे को बोले ना कि तूने अपनी सेवा की वजह से हमको दुख दे रही है, हमको, मुझे नहीं पसंद आता है वो। और गुरुजी खुद बोलते हैं कि सबसे बड़ी सेवा घर से चालू होती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी को या कोई बोल के जाए कि आप ऐसा करते हो तो हमको दिक्कत है, नहीं। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, और वो दीदी को भी मैंने बोला हुआ है कि मुझे ऐसा टाइम दो कि जो वो मेरा पर्सनल टाइम है, उसमें तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो पिछली बार मेरे को 8:30 बजे का टाइम मिला था, वो भी मेरे को सफिशियंट था, कोई बात नहीं है। तो इस बार क्या हुआ संगत जी, जब भी मैंने देखा ना, तभी रात को बहुत लेट हो गई थी, मैंने मैसेज पढ़े, तब तक सब संगत ने अपना अपना टाइम सिलेक्ट कर लिया था। तो मैं उस दीदी को बोला कि दीदी मेरे को टाइम दो, अब मैंने आपको बोला हुआ है, फिर आप, तो वो दीदी भी, अभी देखो संगत जी, हर कोई अपनी अपनी सेवा में बिजी है। मैं कोई इतनी भी खास हूं नहीं कि उनको मेरा पर्सनली ध्यान हो।
तो संगत जी क्या हुआ, फिर वो दीदी ने बोला रात को 11 बजे का। अब मुझे ऐसा भी अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा इतना सोना दिन निकल जाए मैं रात को करूं। फिर भी मैंने मन में सोचा आपको और कोई टाइम देखो, अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं 11 बजे का भी ले लूंगी। फिर दीदी ने बोला कि सुबह को 11 बजे का। तो मैंने बोला सुबह को 11 बजे मुझे टिफिन वगैरह करना होता है, तो फिर मुझे वो भी नहीं सही लगा। तो मैंने अपने आप से लिस्ट चेक करी, पूरी सब टाइम बुक हो गया था, कोई भी टाइम नहीं बचा था। शाम को 4 बजे वाला टाइम बचा था। फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने बोला देख लीजिए गुरुजी, अभी आपको जैसा अच्छा लगे, आप जैसे सेवा देंगे तो मैं भी करूंगी, नहीं देंगे तो भी खुश हूँ मैं, दोगे तो भी मैं खुश हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे। अभी मैं तो वैसे भी आपके सामने सरेंडर कर दिया है, अब आप जैसे चलाओगे मैं खुश हूँ, अब जैसे भी चलाओगे। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरी लिस्ट चेक करके आई हूँ। वहां पे 2-3 टाइम थे जो मुझे सूटेबल नहीं थे। तो संगत जी हुआ ऐसा कि दीदी ने मुझे रात को फ्री व्री होके मैं सोने ही जा रही थी, मुझे 11 सवा 11 के आसपास मुझे दीदी ने कॉल किया, और उस दिन रात को 12 बजे से ही वो सेवा चालू होने जा रही थी। तो दीदी ने मुझे बोला कि आपको सुबह को 7 बजे सफिशिएंट रहेगा। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं, सीधा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करके मैंने बोला हाँ डन, मुझे रहेगा। संगत जी मैं इतना शॉक हो गई कि मैं पूरी लिस्ट 2 बार चेक करके आई हूँ, वहां पे कोई टाइम नहीं था। पर संगत जी ये फिर वही बात आ जाती है, गुरु जी को तो सिर्फ एक चुटकी बजाने की देर है, गुरु जी चुटकी बजाते हैं और इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु जी, लव यू मेरे गुरु पा, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। और दूसरा सत्संग था एक, मुझे गुरुजी ने बोला था कि ये भी शेयर करना, पर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी संगत जी। हो सकता है अभी गुरुजी का हुक्म नहीं हो तो मैं नेक्स्ट वो पक्का सुनाऊंगी सत्संग। तो मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारियां करूंगी। तो अभी हम गुरुजी का पावन मंत्र का जाप करेंगे। आप सब भी मेरे साथ करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, गुरु जी हमारे इतने कष्ट काटते हैं, इतने कष्ट काटते हैं, और वो सब कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। तो कल मेरे मेरे भाई के बहुत सारे कष्ट काटे हैं गुरु जी ने। संगत जी सच में, तो मुझे भी परसों मेरे साथ क्या हुआ, एक लोहे का तवा मेरे ऊपर बहुत जोर से गिरा, जबकि मैं रोज मेड को बोलती थी ध्यान रखना, और वो मेरे ऊपर ही गिरा। पर जो गुरुजी ने मन में पॉजिटिविटी भरी है, तो मैंने ऐसे ही बोला कोई नहीं, ये 10% है। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े वाले कष्ट से बचाया है, तो शुक्राना गुरुजी। तो जो हमारे 90% कष्ट लेते हैं ना गुरुजी, तो उसमें मुझे बहुत 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 दुख होता है कि मेरे पापा आप ऐसा करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप अपना भी ख्याल रखें, आप तो त्रिकालदर्शी है, मैं आपको ऐसा क्या बोलूं। पर मैं एक बेटी हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता है, मेरा दिल दुखता है कि मेरे पापा आप इतनी तकलीफ हमारे लिए ले रहे हो बच्चों के लिए। पर अपना भी प्लीज आप ख्याल रखा करें, प्लीज थोड़ा रेस्ट भी किया करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कल ऐसा हुआ, मेरे पास हमेशा गुरु जी का हंसता हुआ स्वरूप आता है। मेरे पास कोई ऐसा स्वरूप नहीं है, मैं मोबाइल में ही स्वरूप देख के खुश हो जाती हूँ। जब गुरु जी को देना होगा मुझे दे देंगे। तो वैसे भी गुरु जी तो मेरे में समाये हुए हैं, मेरे हृदय में बैठे हैं। तो जैसे मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था, तो पर मैं मोबाइल में स्वरूप देखती हूँ, गुरु जी के दर्शन करती हूँ। मैंने कल एक स्वरूप देखा, गुरु जी की आंखें बहुत सूजी हुई थी, काली काली थी और ऐसे थे। और उस एक दिन पहले मेरे कष्ट काटे थे, कल मेरे भाई के काटे थे। तो गुरु जी का बहुत फेस, मतलब बहुत वो था कष्टदायक, मेरे को बहुत बुरा लगा संगत जी, मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुआ।
तो गुरुजी प्लीज़ आप अपना भी ख्याल रखें, प्लीज़ मेरी अरदास है गुरुजी आपसे, प्लीज़, थैंक यू गुरुजी। और हाँ संगत जी, एक सत्संग है जो मैं भूल गई थी, वो मुझे याद आ गया, इसीलिए बीच में गुरुजी ने दूसरा सत्संग करवाया, जैसे मुझे ये याद दिलाने के लिए। तो मेरा है ना वो भजन बहुत फेवरेट है, तेरियां चरणा विच मेरी अरदास दाता। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बार बार सुनती हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मैं कोई ना कोई चला देती हूँ, या सत्संग या भजन कुछ भी। तो उसमें अपने आप एक प्लेलिस्ट चालू हो गई, मैंने बोला जो भी आप गुरुजी सुनाओ। तो प्लेलिस्ट चालू हो गई, मस्त अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे। तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोल दिया सिर्फ कि गुरुजी मेरा वाला भी सुना दो प्लीज। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट वही सत्संग चालू, वही भजन चालू हुआ, और मैं इतना खुश हो गई, मैं इतना मतलब शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। तो हम तो लालचू बंदे हैं, मैं हर सत्संग में बोलती ही हूँ। तो मैंने दूसरी बार भी बोला गुरुजी मेरा वाला सुनाओ, अगर आप सच्ची में इधर हो, प्रेजेंस दिलाओ, अपना फील करवाओ कि आप इधर हो, मेरा वाला सुनाओ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, फिर उसी टाइम भी वो ही भजन चालू हुआ, तेरिया चरणा विच मेरी अरदास दाता। तो बहुत बहुत लख लख शुक्राना। और आज सुबह भी मेरे साथ ऐसा हुआ, भजन कीर्तन चल रहे थे, मैं खाना बना रही थी। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते ही रहते हैं कि बच्चे हर हर वेले मैं तेरे साथ ही हूँ, तू घबराया ना कर। तो आज कोई भजन था, मुझे तभी याद था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कि हाथ पकड़े हुए हैं, कुछ ऐसा था भजन, कुछ लाइन थी, मस्त बहुत बढ़िया भजन था। तो मैंने बोला गुरुजी आप अगर इधर हो तो मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाओ। और संगत जी क्या हुआ, उसी टाइम मेरी वॉश एरिया में से, जहाँ पे किचन की बालकनी होती है ना, वहां से एक कबूतर का पंख आया, थोड़ा बड़ा वाला उड़ता। तो मैं बहुत खुश हो गई। तभी मैं मिक्सर में कुछ कर रही थी, तो मैंने उठा के ऊपर रखा, और मैंने वो पंख अपने हाथ से छुड़ाने की वो 2 बार कोशिश की, वो नहीं छूटा। तो मुझे वो लाइनें याद आ गई उसी टाइम के, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा हुआ है, और तीसरी बार वो छूट के फिर उधर रह गया। तो इस ऐसे ऐसे पता नहीं, छोटी छोटी बातों से गुरुजी हमको इतना खुश करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना खुश करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। गुरुजी सब पे अपनी ब्लेसिंग बरसाए रखना, मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड अंकल पे, सारी संगत पे, प्राची आंटी पे, प्राची आंटी के परिवार पे, सब पे अपनी ब्लेसिंग्स रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।